मित्रों नमस्कार। मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों हमारे देश के अंदर लगातार हिंदू धर्म के खिलाफ एक भ्रम फैलाने की, एक साजिश रचने की कोशिशें लगातार चलती रहती हैं और बहुत दुख तब होता है जब ऐसे लोगों को वो लोग अपने साथ खड़ा करते हैं जो हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं का वोट लेकर के प्रधानमंत्री बने हैं, गृह मंत्री बने हैं या मुख्यमंत्री बने हैं। मैं आज की जो समाचार है उस पर आऊँगा कि आखिर शिवलिंग का अपमान कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ी सी मैं बात कल के घटनाक्रम पर करना चाहता हूँ। मैंने कल एक वीडियो भी बनाया था इस पर, जो सायोनी घोष और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें सामने आईं, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी सायोनी घोष के साथ थे और हंस रहे थे उनको देख करके। वो जो तस्वीरें सामने आई वो हमने उस पर कल चर्चा की थी। उस पर हमने एक फेसबुक पर एक लेख भी लिखा, तो उसको लेकर के भी हमने इस चीज़ को महसूस किया और देखा कि जो मोदी के समर्थक हैं वो अभी भी सच्चाई को स्वीकार करने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी ही एक बनाई हुई किसी ख्याली पुलाव की दुनिया में रह रहे हैं, जहाँ पर उनको कुछ एक हमारे देश में चैनल हैं जो कि कुछ भी अगर हमारे देश में होता है, कुछ फैसला होता है तो उसको बताते हैं साहब कि ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। वो उसी मास्टर स्ट्रोक के ख्वाबों ख्यालों में आज भी जी रहे हैं, जबकि कोई हमको ऐसा मास्टर स्ट्रोक नज़र नहीं आता है जिससे देश जो है वो गजवाए हिंद का जो खतरा है उससे बाहर निकले। ऐसा कोई हमको मास्टर स्ट्रोक नज़र नहीं आता है। तो कल सायोनी घोष हैं, जब उनसे कल उनकी तस्वीरें सामने आई तो इसके बाद फिर हम लोगों ने इस पर सवाल खड़े किए, तो मोदी के समर्थकों ने हमारे सवालों के जवाब देना शुरू किए। उन्होंने ऐसे तर्क दिए जिनका कोई भी औचित्य नहीं था। एक व्यक्ति को कह रहे हैं कि साहब वो तो कोई बिल पास कराना है, क्या कराना है। एक सांसद के को अगर ना लेते तो क्या बिल पास नहीं होता? सरकार तो पहले से बहुमत में चल रही है। लेकिन पूरी तरह से अगर देखा जाए तो जिसे कहते हैं कि वो रायता साफ करने वाली जो कहावत है वो हमको यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ दृष्टिगोचर हो रही है। ऐसे सभी लोगों से मेरा ये कहना है कि राष्ट्रवादी जो शक्तियाँ हैं, जो राष्ट्रवादी पार्टी है, कोई अगर कहती है कि बीजेपी कहती है कि हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं, हिंदूवादी पार्टी हैं, हालांकि आज तो उसकी जो इमेज बनती जा रही है वो बहुत ही गलत बनती जा रही है। लेकिन अगर वो अपने आप को कहती है कि हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं, हिंदूवादी पार्टी हैं, तो कम से कम उसको अब मोदी से अपनी दूरी बना लेनी चाहिए। हमारा सिर्फ यही कहना है कि मोदी से अपनी दूरी बनाओ। मोदी इस देश में हिंदुओं के लिए और ख़ासकर मुसलमानों के लिए जो किया है वो पूरी 70 सालों में किसी ने नहीं किया। जो मोदी ने किया मुसलमानों को जितनी मदद दी है, जितना मजबूत किया है, उतना पूरे 70 सालों में किसी ने कभी मुसलमानों की इतनी मदद नहीं की। ये सब चीज़ें बिल्कुल जगजाहिर है, आंकड़ों से स्पष्ट, सबको सब कुछ पता है, कुछ छुपा नहीं है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि तुम एक उस व्यक्ति से दूरी बनाकर रखो। वो व्यक्ति सही नहीं है देश के लिए, मैं और हिंदू धर्म के लिए। मेरे कहने का अर्थ ये है, और वो बार बार साबित होता है, बार बार प्रूफ होता है, बार बार उसके प्रमाण सामने आते हैं, तरह तरह से प्रमाण सामने आते हैं, हम आपको दिखाते भी हैं, लेकिन आप लोग उस चीज़ को समझना नहीं चाहते। मेरा इतना कहना है। तो जो हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है, जब वो खुद ही शिवलिंग के अपमान करने वालों के साथ में खड़ा होकर के दांत चिघारेगा तो जाहिर सी बात है कि फिर बाकी जो लोग हैं, बाकी जो अन्य लोग हैं, उनको तो मौका मिलेगा ही कि वो भी शिवलिंग का अपमान करें। जो सबसे मोदी के प्रिय लोग हैं, जो कौन है, अम्बेडकरवादी हैं, जो पेरियारवादी हैं, वो किस तरह से लगातार भगवान शंकर का मजाक उड़ा रहे हैं और भगवान शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे हैं। ये देखिए, ये कोई हंसराज गोयल करके हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो इन्होंने अपने डीपी में अंबेडकर की और पेरियार की फ़ोटो लगा रखी है। इन लोगों ने इस देश में इतना बड़ा नरक मचा दिया है कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इन लोगों का मुकाबला किस तरह से किया जाए। क्योंकि इन लोगों के पास SC/ST एक्ट है जो कि मोदी जी ने बहुत मजबूत कर दिया है। आप इनके खिलाफ कुछ भी कहेंगे तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट लग सकता है। यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए कितनी आपत्तिजनक बात यहाँ पर की हुई है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये सब मोदी के राज में हो रहा है। लिखा है कि शिव का ही लिंग को क्यों पूछते हो, रामकृष्ण हनुमान इंद्र
ब्रह्मा और विष्णु गणेश के लिंग में क्या खराबी है बताओ। इतने आपत्तिजनक ट्वीट पर इसके बाद पोस्ट पर किसी ने, कोई ये पादरी है, पादरी क्या टिप्पणी कर रहा है, लिख रहा है शिवलिंग खतना किया हुआ क्यों होता है। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष ने की आपत्तिजनक टिप्पणी, 75 साल के पादरी को पुलिस ने दबोचा। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए किसने क्या लिखा हुआ है। इसने जो टिप्पणी आई, इस टिप्पणी के जवाब में इसने लिखा है, इसका नाम अरुण पन्नालाल है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये व्यक्ति ईसाई है, लेकिन इसका नाम क्या है, अरुण पन्नालाल, यानी कि इसने अभी भी हिंदू नाम रखा हुआ है। आप पहचान नहीं सकते कि ये कौन है। आगे लिखा है कि शिवलिंग खतना किया हुआ क्यों रहता है, कोई वैदिक तर्क तो होगा। तो यहाँ पे जावेद मलिक खान टिप्पणी कर रहा है कि वाह जबरदस्त क्वेश्चन। मतलब हमारे भगवान शंकर का मजाक उड़ाने में इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ पर मैं एक भाजपा कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कि इसकी शिकायत की और इसके बाद गिरफ्तारी हुई, मैं उनको आज यहाँ पे धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आज यही काम तो सयोनी घोष ने भी किया था। और सयोनी घोष ने जब ये काम किया तो उस वक्त सयोनी घोष के साथ खड़े होकर के अब तो मोदी जी फोटो खिंचा रहे हैं, यहाँ पे देखिए आप। तो बाकी लोगों का मनोबल क्यों नहीं बढ़ेगा? अगर प्रधानमंत्री मोदी हिंदुत्व के नाम पर चुन के आते वही ये करेंगे तो बाकी लोगों का मनोबल क्यों नहीं बढ़ेगा? आज मैं आपको यहाँ पर कुछ समझाना, कुछ बताना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप ये जो वीडियो है ये अपने सभी बच्चों को दिखाइए, सभी लोगों को शेयर कीजिए। क्यों शेयर कीजिए? इसलिए शेयर कीजिए क्योंकि ये जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। शिवलिंग आखिर क्या है? मैंने एआई की मदद ली है और एआई की मदद लेकर के मैं अपनी बात को कहना चाहता हूँ। मित्रों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक साधु सन्यासी को यहाँ पर दिखाया है। आप जानते हैं मित्रों कि हमारे शरीर के अंदर हमारी ये पुरानी मान्यता है, हमारे आध्यात्मिक, कि भाई हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। जैसे यहाँ पे मूलाधार चक्र होता है, इस तरह से यहाँ पे स्वादिष्ठान चक्र होता है, इस तरह से यहाँ पे लगातार फिर ये अनाहत चक्र होता है, यहाँ पे विशुद्धा के चक्र होता है, यहाँ पे आज्ञा चक्र होता है और इस जगह यहाँ पे सहस्रार चक्र होता है। तो ये जो शिवलिंग है, पूरी तरह से ये शिव मंदिर जो होता है, ये इसी आध्यात्मिक प्रतीक को लक्षित करके हमारे पूर्वजों ने इसको बनाया है। ये पूरी तरह से आध्यात्मिक प्रतीक है। कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हमारे पूरी दुनिया के अंदर, अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक, दुनिया में किसी भी देश में, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो जैन हो, चाहे पारसी हो, जब वो ध्यान करता है तो ध्यान में उसको एक स्वर्णिम आभा वाला एक स्तंभ, चाहे उसको शिवलिंग कह सकते हैं, वही उसको नज़र आता है। और उस पर लिपटी हुई जो कुंडलिनी शक्ति है वो सर्प की भांति नज़र आती है, जैसा कि यहाँ पे हमने एआई के माध्यम से दिखाया भी है। और ये वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे सारे चक्र यहाँ पे होते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आखिर में जो सहस्रार चक्र होता है। तो शिव मंदिर के अंदर जो आप ऊपर घड़ा देखते हैं ना, वो जो घड़ा है, वो घड़ा दरअसल सहस्रार चक्र का प्रतीक है, ये सर का प्रतीक है। और जो आप मूलाधार चक्र है वो शिवलिंग का प्रतीक है। उसके जो शिवलिंग है वो मूलाधार चक्र में मौजूद शक्ति का प्रतीक है, जिससे पूरा जीवन संसार चल रहा है। और इसके अलावा उस पर जो कुंडलिनी शक्ति लिपटी हुई होती है वही सर्प है, जिसको कि उस पर दिखाया जाता है, शिवलिंग के अंदर, शिवलिंग पे दिखाया जाता है। और जब कोई योगी जो है अपने ब्रह्म तेज से ब्रह्मचर्य का पालन करके अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करता है, तो उसके बाद जो ज़बरदस्त तरीके से जो पावर होती है, उस पावर से कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है। और जब वो सहस्रार चक्र को टच कर लेती है तो सहस्रार चक्र जो है वो जागृत हो जाता है। उसी को ब्रह्म विद्या कहा गया है, इसी को ब्रह्म ज्ञान कहा गया है, जिसको कबीर दास जी कहते हैं कि जो उलटबासियाँ कबीर दास की हैं कि बरसे कंबल भीजे पानी करके, जिस तरह की उनकी उलटबासियाँ हैं। तो ये रहस्य जो है शिवलिंग का ये है, ये कोई शिष्ण नहीं है। अगर शिवलिंग कोई पेनिस होता या कोई शिष्ण होता तो आखिर मंदिर में उसके ऊपर घड़ा क्यों होता, मंदिर में उसके ऊपर सांप क्यों होता? क्योंकि आमतौर पर कोई पेनिस में तो ऐसी चीज़ होती नहीं है। इसीलिए बार बार आप अपने बच्चों को समझाइए कि शिवलिंग क्या है, शिवलिंग का महत्व क्या है, शिवलिंग किस चीज़ का प्रतीक है। आपको ये समझाना पड़ेगा बच्चों को अपने, वरना इस तरह के लोग जो मोदी की कृपा से जो SC एक्ट को मजबूत किया गया, उसके ऊपर जिस तरह से अम्बेडकरवादियों पर हाथ है मोदी का, उसके बाद जिस तरह से अम्बेडकरवादी जहर उगल रहे हैं हमारे भारत के खिलाफ, संस्कृति के खिलाफ, हमारे भगवान के देवताओं के खिलाफ, हमारे बच्चों का ही मोह भंग हो जाएगा हमारे धर्म से। इसीलिए आप अपने बच्चों को समझाइए, ये सब बातें बताइए, वीडियो सबको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबको बताइए चीज़ों को, ताकि लोग जाने कि आखिर सच क्या है। यही मेरा आपसे कहना है। और इसी के साथ आप अपनी टिप्पणी, अपने विचार इस पर रख सकते हैं। आगे इस पर और चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की जय।